कलयुग में ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं, ध्यान देना, कलयुग में ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं, ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं जिनकी बात को, जिनकी इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया। भक्तमाल में कथा आती है नामदेव जी की। ये भगवान राधा कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे नामदेव जी, और ये कलयुग की ही घटना है। और भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त सब में मेरा दर्शन करता है, अब मुझ में सबका दर्शन करता है, उस भक्त के साथ मेरा अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। अब मेरे उस भक्त का कभी कोई विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सर्वत्र अपने उस भक्त की रक्षा करता हूं। तो नामदेव जी ये सब में भगवान को देखते थे और भगवान में सबको देखते थे, ऐसे संत थे। और कलयुग की ही घटना है, इस सब में भगवान को देखते थे, भगवान में सबको देखते थे। एक दिन क्या हुआ कि अकस्मात सायंकाल के समय इनके घर में अग्नि लग गई, नामदेव जी के घर में घर जलने लगा। तो अग्नि में भी प्रभु को देख रहे हैं और जो वस्तु जल रही है उसमें भी प्रभु को देख रहे हैं। तो नामदेव जी क्या किए, एक किनारे बैठ करके जो घर में जौ तिल गुड़ आदि था उसको लेके बैठे, किनारे बैठ करके स्वाहा स्वाहा करने लगे। अब सब गांव वाले देखे, बोले अरे इसका घर जल रहा है और ये स्वाहा स्वाहा कर रहा है। और नामदेव जी के मन में क्या भाव है इसको कोई नहीं समझ पा रहा। सबके सब दौड़े, बोले अरे भाई नामदेव, ये तुम्हारा घर जल रहा है, तुम स्वाहा स्वाहा कर रहे हो। तो नामदेव जी बोले त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। सब बोले पागल हो गया है। आग बुझाने के लिए दौड़े, नामदेव जी ने सबको रोक दिया, कोई जरूरत नहीं है। तो सब गांव वाले बोले हमें क्या लेना देना, इसका घर जल रहा है, सब चले गए। भक्त नामदेव जी का घर जल करके स्वाहा हो गया। ये तो संत थे, सब में प्रभु को देखते थे, प्रभु में सबको देखते थे। तो गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा लिए और वहीं बैठ करके भजन करते, और जो कोई कुछ दे देता उसको पा लेते और वहीं विश्राम करते। तो सब गांव वाले देखे, ठंड का समय था, सब नामदेव जी के पास गए, बोले भाई नामदेव, आपके घर का जो छप्पर जल गया है, हम लोग सब गांव वाले मिलकर के छा दें क्या? तो नामदेव जी बोले कोई आवश्यकता नहीं है, जो भगवान जलाए हैं वही आकर के छाएंगे तब छवाऊंगा, नहीं तो छवाने वाला नहीं है। भगत हेतु प्रभु नरतन धरहि, निज इच्छा लीला बहु करे। भागवत में भगवान कहते हैं कि अहम भक्ता पराधीनो है स्वतंत्र साधु भृगस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, किसी के अधीन नहीं हूं, किसी के बस में नहीं हूं, लेकिन मेरे सीधे साधे सरल हृदय वाले भोले भाले जो भक्त हैं, उन भक्तों ने मुझको अपने बस में करके रखा है। तो नामदेव जी बोले कोई जरूरत नहीं, जो भगवान जलाए हैं वही आके छाएंगे, छवाऊंगा। तो भगवान उस समय द्वारिका में थे, भगवान देखे, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान बोले ये मेरा परम भक्त है, नामदेव संत है, और इसके घर का छप्पर जल गया है। तो भगवान अपने कुछ पार्षदों को बुलाए, द्वारिका में थे। कहां थे भगवान? द्वारिका में। बोले चलो आज नामदेव का छप्पर छाने के लिए चलना है। तो अपने उस सेवकों को लिए भगवान बहुत सुंदर छप्पर छाने वाले का भेष बनाए, और जैसे द्वारिका के महल से निकलने लगे, रुक्मणी जी देख ली भगवान को, बोली प्रभु ऐसा भेष बना करके कहां जा रहे हो? मैं भी चलूंगी आपके साथ में। भगवान बोले देखो रुक्मणी, चलोगी तो काम करना पड़ेगा। रुक्मणी बोली प्रभु जब जगत के स्वामी होकर के आप कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो जो कार्य आप मेरे को बोलेंगे मैं भी कर दूंगी। भगवान बोले ठीक चलो।
भगवान द्वारिकाधीश अपने कुछ सेवकों को लिए, रुक्मिणी महारानी को लिए और नामदेव का छप्पर छाने के लिए पहुंच गए। तो श्रोताओं ध्यान देना, जो भगवान पलक झपकते ही सृष्टि की रचना कर देते हैं, विश्व की रचना कर देते हैं, तो छप्पर छाने में कितनी देखते देखते भगवान बड़ा सुंदर छप्पर छा दिए। तो रुक्मिणी महारानी बोली, प्रभु छप्पर तो आप अकेले छा दिए, मेरे को तो कुछ काम बोले नहीं। भगवान बोले, अब तुम्हारा काम बचा है। देखो आग लगने के कारण दीवार काली पड़ गई, इसको पोंछ दो। रुक्मिणी महारानी उसको पोंछ दी। भगवान अपनी योग माया से बोले कि योग माया, मेरा भक्त नामदेव जो वृक्ष के नीचे सोया है उसको उठा करके यहां लाओ। तो योग माया ने नामदेव जी को उठा करके ला दिया। भगवान रुक्मिणी महारानी को लिए, अपने पार्षदों को लिए द्वारिकाधीश कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अब सवेरा हुआ तो सब गांव वाले देखे, अरे भाई रातों रात इतना सुंदर छप्पर किस मिस्त्री को बुला करके नामदेव छवा लिया, हमको पता भी नहीं चला। सब इकट्ठा हो गए। भगवान का जिसमें हाथ लग गया शोभा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। और नामदेव जी उठे, देखे अरे मैं तो वृक्ष के नीचे सोया था, यहां कैसे आ गया। तो नामदेव जी समझ गए, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, भगवान से बढ़कर के दयालु कृपालु और कोई दूसरा नहीं है। नामदेव जी बाहर निकले, देखे सब गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। बोले, भाई नामदेव, ये कौन से मिस्त्री से अपने घर का छप्पर छवाए हो, उसका पता बताओ, हम लोग भी उसे छवाएंगे। तो नामदेव जी बोले, देखो भाई, जो मिस्त्री मेरे घर का छप्पर छाया वो सबके घर का छप्पर नहीं छाता। सब बोले, रे क्यों नहीं छाएगा, जो मजदूरी लेगा हम उसको देंगे, लेकिन छवाएंगे तो उसे छवाएंगे। तो नामदेव जी बोले, देखो जो मिस्त्री मेरे घर का छप्पर छाया है ना, वो सबके घर का छप्पर नहीं छाता, वो उसी के घर का छप्पर छाता है जो अपने हाथ से अपने घर में आग लगा लेता है। अब अपने हाथ से अपने घर में आग कौन लगाए, सब पीछे हट गए। तो एक नवयुवक तैयार हो गया, तो वहां पर एक वृद्ध आए, बोले, नामदेव जी भगवान के परम भक्त हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनके घर का छप्पर छाया है, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर का छप्पर छाने के लिए आने वाले नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है श्रोताओं, समझना आप लोग, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। भगवान सदैव अपने भक्तों के मान को रखते हैं, भगवान सदैव अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों को चाहिए कि वो अनन्य भाव से भगवान के चरण कमल में प्रेम करें।